हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरे पीछे ये दिखाई दे रहा है मनाली का खूबसूरत व्यू। और ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और मनाली के में स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है। ऊंचे ऊंचे जो पासेस हैं, रोहतांग पास है, बारालाचा पास है, तो वहाँ स्नोफॉल हो गया, इसलिए मनाली में ठंड बढ़ गई है। इसीलिए आपको जैकेट पहने हुआ भी दिख रहा होगा। मैंने जैकेट डाल रखा है क्योंकि अचानक ही बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई और जब बर्फ़बारी होती है तो मनाली में ठंड बढ़ जाती है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि आप मनाली विज़िट कर रहे हैं तो मनाली ट्रिप प्लान कैसे कर सकते हैं। खासकर अभी दिवाली का समय है, 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो आप कैसे ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आप यदि अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो कैसे प्लान कर सकते हैं, बस से आ रहे हैं तो कैसे प्लान कर सकते हैं, टैक्सी से घूमना है तो कैसे प्लान कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से घूमना है मनाली में तो उस ट्रिप को आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कहाँ कहाँ रह सकते हैं, कहाँ पर आपको अच्छे होटल मिलेंगे, बजट गेस्ट हाउसेस मिलेंगे, हॉस्टल मिलेंगे। जो बैक पैकर हैं, सस्ते में रहना चाहते हैं, सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि दिल्ली से आप मनाली कैसे पहुंच सकते हैं और मनाली में अपना ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सीज़न में यहां पर विजिट कर रहे हो। तो यदि दिल्ली से आप मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो मनाली कैसे आएंगे। यदि आपकी पर्सनल कार है तो उससे आप आ सकते हैं। 9 से 10 घंटे लगेंगे आपको दिल्ली से मनाली पहुंचने में। 550 किलोमीटर है, तो अपनी पर्सनल कार से तो आ ही सकते हैं। यदि बस से आने का प्लान कर रहे हैं तब क्या करेंगे आप, तो मैं तो बोलूँगा कि आप प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल से आएँ। तो खासकर प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल redbus.com पे जाएंगे तो बहुत सारे बसेस मिल जाएंगे, प्राइवेट वॉल्वो बसेस, तो वो काफ़ी सस्ते में दिल्ली से मनाली पहुंचा देते हैं। यदि आप गवर्नमेंट बसेस लेंगे उसका भी किराया करीब 950 रुपीज़ है समथिंग, 3/2 का। साधारण बस का वॉल्वो लेंगे तो महंगा है। तो हिमाचल गवर्नमेंट की बसेस महंगी है। redbus.com पे जाएंगे या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए आप, तो आपको सस्ते में 1000 रुपये, कभी 700, कभी 800 में भी बसेस मिल जाती हैं दिल्ली से मनाली आने के लिए। तो इस तरह आप बस से टिकट बुक करके मनाली से, मतलब दिल्ली से मनाली आ सकते हैं। अब बात करें, यदि मनाली आ रहे हैं आप, बस से आएंगे आप तो मनाली आपको पहुंचाएगी। यदि प्राइवेट वॉल्वो बसेस से आएंगे तो वो पहुंचाएगी मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड में। तो और गवर्नमेंट बसेस से आएंगे तो वो साधारण बसेस से वो पहुंचाएंगे आपको मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड पर। और यदि गवर्नमेंट बस से आएंगे तो वो पहुंचाएंगे आपको, गवर्नमेंट बस स्टैंड है प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड के बगल में ही हिमाचल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर वो पहुँचाएँगे, जो मनाली मॉल रोड से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही है। अब बात करें आप मनाली टूर कैसे प्लान करेंगे, तो इनको 3 स्टेप में मैंने डिवाइड किया है। जो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं और जो बस से आ रहे हैं लेकिन टैक्सी से घूमना चाहते हैं। तीसरा है बजट ट्रैवलर, जो हिमाचल गवर्नमेंट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना चाहते हैं मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस को। पहले ये बात करें, यदि कार से आ रहे हैं, 2 या 3 दिन का प्लान मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, तो टूरिस्ट के मेन प्लेसेस को घूमना चाहते हैं। तो यदि कार से आप मनाली पहुँच रहे हैं, यदि अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहे हैं आप, तो आप होटल में ही विजिट करेंगे। और ख़ासकर जब भी पर्व त्यौहार का टाइम हो, जैसे दिवाली का टाइम है कुछ दिन बाद, तो कोशिश करें कि होटल आप ऑनलाइन ही बुक कर लें। कंपेयर करें, जो सस्ता पड़े वहाँ होटल ऑनलाइन बुक कर लें। मैं जहाँ पर हूँ अभी, ये है सिमसा गांव, मनाली मॉल रोड से 3 किलोमीटर। ये भी अच्छा लोकेशन है रहने के लिए। न्यू मनाली में रह सकते हो, जिसे अलाउ भी बोलते हैं। हिडिंबा टेम्पल की तरफ रह सकते हो, उधर भी अच्छे अच्छे होटल हैं बने हुए। ओल्ड मनाली और वशिष्ठ तो क्या है, कंजेस्टेड है, गाड़ियों की पार्किंग के लिए दिक्कत है, खासकर कार पार्किंग के लिए। तो कार जो लेकर आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस नहीं है ओल्ड मनाली और वशिष्ठ रहने के लिए। अब बात करें आप टूर प्लान कैसे करेंगे, तो कोशिश करें फर्स्ट डे आप लोकल मनाली का टूर करें। जैसे हिडिंबा मंदिर है मनाली मॉल रोड से 2 किलोमीटर, ओल्ड मनाली मंडू टेम्पल है
हिडम्बा मंदिर के बगल में ही 1 किलोमीटर वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद विजिट कर सकते हैं वशिष्ठ गांव को, मनाली मॉल रोड से 3 किलोमीटर है। वहाँ पे जाइए, जोगनी वाटरफॉल है, वो भी ट्रैक करके जा सकते हैं 2 किलोमीटर आगे। और गर्म पानी का कुंड है वशिष्ठ में, उसमें स्नान करना है तो उसमें स्नान कर सकते हैं। और शाम के टाइम में आप मनाली मॉल रोड को तो घूम ही सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, वहाँ फूड ट्राई कर सकते हैं। यदि लोकल खाने के शौकीन हो, हिमाचली फूड और तिब्बतन फूड, तो मनु मार्केट है, वहाँ चाहिए। मोमो मिलेगा, मैगी मिलेगा, थुप्पा मिलेगा, और लोकल हिमाचली डिश आपको सिड्डू भी मिलेगा वहाँ पर खाने के लिए। तो इस तरह से फर्स्ट डे का टूर प्लान कर सकते हैं आप मनाली में। सेकंड डे का टूर प्लान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आप विजिट करेंगे मनाली, तो यदि आपको रोहतांग पास जाना है, क्योंकि अक्टूबर से बर्फबारी चालू हो जाती है माउंटेन पासेस में, तो बर्फ़ आपको सिर्फ रोहतांग पास में ही मिलेगा। तो उसके लिए यदि अपनी कार है तो परमिट की ज़रूरत होती है। तो ऑनलाइन आप जाइए rohtangpermit.nic.in पे, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है रिक्वायरमेंट सबमिट करिए, 500 रुपया पेड करिए और फिर परमिट बन जाएगा। तो कोशिश करिए 1 डे एडवांस में आप परमिट ले लें। रोहतांग पास जा रहे हैं तो 1 दिन पहले ही परमिट आप बनवा लें। खुद से नहीं बना सकते हैं तो बहुत सारे साइबर कैफ़े हैं मनाली में, विजिट करिए, वो 50 रुपये लेते हैं, परमिट बनाकर आपको दे देंगे। तो आसानी से आप रोहतांग पास विजिट कर सकते हैं। तो सेकंड डे क्या करिए, आप अर्ली मॉर्निंग रोहतांग पास के लिए जाइए। सुबह सुबह 7-8 बजे निकल जाइए, 2 घंटे लगेंगे रोहतांग पास, 2.5 घंटे पहुँचने में। पहले मढ़ी पड़ता है वहाँ पर, मढ़ी पहुँचिए, चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट करिए। रोहतांग पास में बर्फ़ का लुत्फ़ उठाइए, बर्फ़ वाली एक्टिविटी सारी वहीं मिलेगी। अपनी गाड़ी है तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी बिताना हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप बिता सकते हैं। उसके बाद रोहतांग पास के बाद आगे होते हुए आप पहुंच जाएंगे कोकसर गांव को। कोकसर गांव लाहौल में आता है। तो कोकसर गांव घूमने के बाद आप चले जाइए आगे अटल टनल। अटल टनल मिलेगा, तो अटल टनल को आप 15-20 मिनट दे के आसानी से घूम सकते हैं। अटल टनल के बाद आप आगे आएंगे तो सोलंग वैली पहुंच जाएंगे। तो सोलंग वैली में पहुंचिए, अच्छा जगह घूमने के लिए, पैराग्लाइडिंग करिए, रोपवे करिए, हॉर्स राइडिंग, ATV बाइक राइडिंग, बहुत मस्ती कर सकते हैं। अच्छा व्यू दिखता है वहाँ से माउंटेन का, वहाँ भी अच्छा खासा समय आप बिता सकते हैं। और शाम को फिर आप वापस जहाँ होटल लिया मनाली में, वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर वहाँ से आप शाम को फिर से मनाली के मॉल रोड घूमिए, फूड एंजॉय करिए, ढेर सारी शॉपिंग करिए। ये 2 दिन का प्लान था। यदि आपका तीसरे दिन का प्लान है तो आप जा सकते हैं नागर कैसल की तरफ। मनाली से 20 किलोमीटर है, कुल्लू मतलब मनाली नागर कुल्लू वाले हाईवे पर। तो वहाँ नागर कैसल देखिए, राजा का पुराना किला है बना हुआ वहाँ पर, वहाँ जा सकते हैं। और नागर कैसल जाते हुए पहले 10 किलोमीटर मनाली से है, रास्ते में सजला वाटरफॉल है। ऑफ बीट देखना चाहते हैं, पैदल रोड से चलेंगे 20 मिनट तो पहुंच जाएंगे सजला वाटरफॉल, तो उसे घूम सकते हैं। नागर कैसल घूमिए। और नागर कैसल में बगल में मंदिर भी है, कैसल के बगल में ही प्राचीन मंदिर शिव जी का, तो उसको भी भ्रमण करिए, देखिए। तो इस तरह से आप तीसरे दिन का प्लान कर सकते हैं यदि आप अपनी पर्सनल कार से विजिट कर रहे हैं मनाली में। यदि आप मनाली स्कूटी या बाइक से घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप जहाँ भी रह रहे हैं, खासकर मनाली के मॉल रोड में, आपको बहुत सारे बाइक्स और स्कूटी के शॉप्स दिख जाएंगे। तो बाइक का रेंटल क्या है, यदि आप बुलेट लेते हैं रॉयल इनफील्ड तो 1000 से 1200 रुपये में मिलेगा। हिमालयन लेते हैं तो 1800 से लेकर 2000 रुपये मिलेगा, पेट्रोल आपको फिल करवाना है। स्कूटी लेंगे तो 600 से लेकर 800 रुपये के रेट में मिलेगा आपको स्कूटी। डॉक्यूमेंट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए होता है, और सिक्योरिटी मनी के रूप में वो 2000 या 3000 रुपये जब आप बाइक लेंगे उस समय रखते हैं। और बाइक अवेलेबल होती है सुबह
8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक के लिए। यदि 2 दिनों के लिए आप बाइक लेते हैं तो आप नाइट को बाइक अपने पास ही रख सकते हैं। नेक्स्ट डे इवनिंग को शाम 8 बजे से पहले बाइक आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो बाइक से भी आप लोकल मनाली टूर का प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 2 व्हीलर अलाउड नहीं है रोहतांग पास में जाने के लिए। तो ये रोहतांग पास जाना हो तो ये 4 व्हीलर जाना पड़ेगा कार से, या फिर बाई बस से ही आप रोहतांग पास में बर्फ़ देखने के लिए जा सकते हैं। अब बात करें जो लोग बस से आ रहे हैं और टैक्सी से घूमना चाहते हैं मनाली को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या होटल वाले से बात करें वो भी अरेंज कर देते हैं, या मनाली माल रोड पे टैक्सी ऑपरेटर का ऑफिस है, वहाँ जाइए, वहाँ बात करिए। तो फर्स्ट डे रहेगा कि आप लोकल टूर ही करिए। हिडिंबा टेम्पल, ओल्ड मनाली मनु टेम्पल, क्लब हाउस, वशिष्ठ, ये चीज़ें आप घूम सकते हैं फर्स्ट डे को। सेकेंड डे को आप क्या प्लान कर सकते हैं, सेकेंड डे को आप प्लान करें रोहतांग पास, अटल टनल और सोलांग वैली का। तो ये आप जा सकते हैं पूरी टैक्सी बुक करके। ऑल्टो 2500-3000 लेती है, कुछ बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा चार्ज करेंगी। या आप शेयर्ड भी जा सकते हैं, 2 लोग हैं, सेट रहता है टैक्सी, बात करेंगे वहाँ मिल जाएंगे। या टेम्पो ट्रैवल भी चलती है, टैक्सी यूनियन के ऑफिस के बगल में ही टेम्पो ट्रैवल का ऑफिस भी है, तो वहाँ भी जाइए, बात करिए। तो सेट टेम्पो ट्रैवल भी रहता है रोहतांग पास, अटल टनल, और होते हुए आप फिर चले जाएंगे शाम के टाइम में सोलांग वैली। मतलब सुबह ही चलिएगा 7-8 बजे और फिर शाम 6 बजे तक घूमते हुए वो मनाली के माल रोड पर आपको ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से 2 दिन का आप प्लान कर सकते हैं। तीसरा दिन का प्लान है तो आप फिर नागर कैसल की तरफ जा सकते हैं घूमने के लिए। अब बात करें तीसरे दिन के लिए, जो बजट ट्रैवलर हैं तो वो रहेंगे कहाँ, जो बजट में है। तो ज़्यादातर बजट ट्रैवलर गेस्ट हाउसेस या हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है। तो या तो आप ओल्ड मनाली रहें, बहुत सारे हॉस्टल मिल जाएंगे रहने के लिए, सस्ते गेस्ट हाउसेस भी, या फिर वशिष्ठ चले जाएं, वहाँ भी सस्ते गेस्ट हाउसेस या और हॉस्टल मिल जाएंगे रहने के लिए, तो स्टे आप वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद घूमने का बोलें तो बजट ट्रैवलर हो और बजट में घूमना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको रोहतांग पास जाना है, अटल टनल और सोलांग वैली, तो इसके लिए हिमाचल टूरिज्म की बसेस चलती है। माल रोड मनाली पे उसका ऑफिस है हिमाचल टूरिज्म का, उसमें ऑफिस में जाइए, 1 डे एडवांस भी टिकट बुक कर सकते हैं, सेम डे भी। 10 बजे बस स्टार्ट होती है, 9 बजे ऑफिस खुल जाता है, सीट खाली होगी तो सेम डे भी टिकट मिल जाएगा। 600 रुपये टिकट है पर पर्सन का। सुबह बस 10 बजे खुलती है, शाम को घुमाकर 6 बजे वापस पहुंचा देगी आपको मनाली के माल रोड पर। तो वो लेकर जाएगी पहले रोहतांग पास। रोहतांग पास में 2 घंटे बस खड़ी रहती है, आराम से रोहतांग पास आप घूम सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद वो लेके जाएंगे अटल टनल, 10 मिनट के लिए रुकती है अटल टनल पे, अटल टनल देख सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट है सोलांग वैली लेके जाएंगे, वहाँ पर आधे घंटे 40 मिनट का स्टॉपेज होता है बस। लेकिन यदि आपको एक्टिविटी करना है वहाँ पर सोलांग वैली में, तो फिर वहीं पर आप उस बस को छोड़ दें और बाकी वहाँ जो एक्टिविटी करना है, आप पैराग्लाइडिंग, रोपवे, हॉर्स राइडिंग, याक राइडिंग, ATV बाइक राइडिंग, या कुछ घूमना है तो आराम से घूमिए। और फिर केलोंग से मनाली के लिए बसें आते रहती है, तो लास्ट बस आपको वहाँ पर 6:30-7 बजे शाम तक बिल्कुल मिल जाएगी। या किसी से आप लिफ्ट भी ले सकते हैं, अकेले हैं या 2 लोग हैं, या गाड़ियाँ जो आते रहती है प्राइवेट बहुत सारी, उससे लिफ्ट भी ले सकते हैं। ट्रक चलते रहती है, लिफ्ट लेके आप मनाली, वहाँ से 12 किलोमीटर है, बस घूमते घामते पहुँच सकते हैं। यदि आधे घंटे में आपको सोलांग वैली घूम लेते हैं तो फिर वही बस आपको शाम 6 बजे मनाली के माल रोड पर ड्रॉप कर देगी। अब बात करें यदि आपको लोकल टूरिस्ट प्लेसेस घूमना हो, जैसे मनाली माल रोड से हिडिंबा मंदिर है 2 किलोमीटर, पैदल नहीं जा सकते हैं, आधे घंटे 40 मिनट में। 1 किलोमीटर पे है मनु टेम्पल ओल्ड मनाली, वही पैदल ही घूम लें यदि बजट ट्रैवलर हो तो। अदरवाइज ऑटो बुक करके आपको जाना पड़ेगा। ऑटो 200 रुपये चार्ज करती है। हिडिंबा मंदिर जाएंगे माल रोड से तो 200 रुपये, मनु टेम्पल जाएंगे तो 200 रुपये चार्ज करती है। यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती क्योंकि ये गांव है पुराना उस तरफ, तो उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है। उसके बाद यदि वशिष्ठ जाना हो 3 किलोमीटर है,
तो हिमाचल गवर्नमेंट की वैन चलती है एक बैटरी वाली, 27 रुपये किराया है। 10 से 15 मिनट में आपको वो वशिष्ठ पहुंचा देगी और वापस आना हो उसी वैन से आप शाम 5 बजे तक चलती है, सुबह 9 बजे से। तो उसी वैन को पकड़ के आप मनाली मॉल रोड आ सकते हैं। और यदि आपको और लोकल टूर करना हो, जैसे सोलंग वैली ही जाना हो सिर्फ घूमने के लिए, तो मनाली से केलोंग के लिए जो बसें चलती हैं सोलंग वैली होके जाती है। वो बस पकड़ के आप सोलंग वैली जा सकते हो, घूमकर वापस आ सकते हो। नागर कैसल जाना है घूमने के लिए तो मनाली नगर कुल्लू रूट वाली 2 रूट हैं, एक पतली कुल होके जाती है, एक नगर होके जाती है। तो नगर वाले रूट का बस पकड़े आप, बस स्टॉपेज पे उतरे, वहाँ से 5-10 मिनट चलेंगे तो राजा का किला है, नगर कैसल महल, वहाँ चले जाएं। और बगल में ही प्राचीन शिव जी का मंदिर भी है वहीं नगर कैसल में, तो उसको भी विजिट कर सकते हैं यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। एक बात का ध्यान रखें, यदि बजट ट्रैवलर है तो आपके पास काफ़ी टाइम होना चाहिए, क्योंकि बस से घूमेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा हर चीज़ को एक्सप्लोर करने में। लेकिन आप काफ़ी सस्ते में मनाली के आसपास की सारी जगह को घूम सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो इस तरह से आप मनाली ट्रिप अपना प्लान कर सकते हैं सिस्टमिक वे से। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा मनाली ट्रिप के रिगार्डिंग, आप कैसे मनाली ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।